जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन रखा है, जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल ऐसा है जो आपका गुजरात में पाया गया है। तो बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल पाया गया है। तो इनमें से जो गुजरात में पाया गया है वह आपका धोलावीरा पाया गया है। धोलावीरा इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो बात कर रहे हैं हम गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह आपकी बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया आपको सी विकल्प में दिया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू कॉलेज या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों कब की गई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। 1916 आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक देश चीन है तो दूसरा देश कौन सा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोबी मरुस्थल जो है दो देश की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से अगर एक देश आपका चीन है तो दूसरा देश कौन सा होगा। तो दूसरा चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया को अलग करता है तो दूसरा देश मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया आपको विकल्प बी में दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बात करें काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका कहाँ पर है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात यानी सी विकल्प में आपको मिल जाएगा। विकल्प सी आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो बात करें भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की तो मेरे प्यारे साथियों भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरंट रेखा किन दो देशों को विकसित करती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो बात करें हम ड्यूरंट रेखा की तो ड्यूरंट रेखा जो विभाजित करती है वह है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ड्यूरंट रेखा विभाजित करती है, यानी अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान विकल्प बी में आपको दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको सीधे मिल देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपका जो है रेलवे एग्जाम में रिपीट होता है। तो 2000 आपका 24 आपका आरपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी और एवं देव आपकी लिपि देवनागरी होगी तो किसमें कहा गया है। ये आपका अनुच्छेद 343 में कहा गया है, आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जो थे इन्होंने रोलेट सत्याग्रह या रोलेट एक्ट जो शुरू किया था वह आपका 1919 में किया था। 1919 डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प यानी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है वह आपका किससे है। तो बाल टीकाकरण से है। बाल टीकाकरण देखते हैं, विकल्प सी में आपको दिया गया है। तो बाल टीकाकरण यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में अध्यारोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूरा रूप यानी जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जो होती है जीएसटी की फुल फॉर्म होती है वस्तु एवं सेवा कर। बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर हम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और मेरे प्यारे साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल आपका हरियाणा में है। तो बात करें कौन सा हड़प्पा स्थल पहला पूछा गया था गुजरात में और अब पूछा जा रहा है हरियाणा में। दोनों ही क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों के वर्चस्व का पता चल ही गया है। तो राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी जो है वह आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी राखी गढ़ी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में महाधिवक्ता की बात करता है। तो बात करें महाधिवक्ता की जो बात करता है वह कौन करता है, तो अनुच्छेद 165 करता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है भूटान का राष्ट्रीय खेल है, यानी भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो तीरंदाजी जो है वह आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है, आपको पता होना चाहिए। तीरंदाजी विकल्प ए के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। कथावाचकों का, निम्नलिखित में से किस नृत्य को कथावाचकों का नृत्य, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस नृत्य को कथावाचकों का नृत्य। तो कथावाचकों का जो नृत्य कहा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कथावाचकों का नृत्य आपका कथक नृत्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कथक नृत्य को कहा जाता है। कथक नृत्य यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन प्रांतीय आपके प्रशासन का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है। तो मौर्य के अधीन जो प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपके कुमार करते हैं, यानी डी विकल्प के साथ विकल्प चौथा इसमें आपको हम सही बोल सकते हैं। विकल्प 4 इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो राज्य के जो कामकाज से संचालन से संबंधित है वह आपका अनुच्छेद 166 है, यानी अनुच्छेद 166 विकल्प डी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरन हैंगस्टीन के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को होफलॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है कि होफलॉफ सिस्टम, बताइए होफलॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो बात करें होफलॉफ सिस्टम की, तो होफलॉफ सिस्टम भी कहा जाता है, यानी होफलॉफ सिस्टम आपका पीट्स इंडियन अधिनियम यानी पीट्स इंडिया एक्ट या पीट्स इंडिया अधिनियम दो आपका 1784 को कहा जाता है, यानी पहला ही विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 से 9 वर्ष तक का प्रतिशत कितना था। तो 10 से 9 प्रतिशत जो प्रतिशत था वह था आपका 20.9। 20.9 आपको विकल्प पहले में मिल जाएगा, यानी पहला ही विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आरपीएफ जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स रेनेन का हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने आपका कहा था। तो किसने कहा था, जो आपके जेम्स रेनेन है इसे हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था। तो किसने कहा था आपको पता होना चाहिए। तो इन्हें जो कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कहा गया था। रॉबर्ट क्लाइव विकल्प सी में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1900 आपका 93 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपका
मद्रास संगीत अकादमी। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा आपका जो दिया जाता है संगीत कला पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेशावर के पास मर्दन के बरामदन तख्त ए वही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल का वर्णन करते हैं। तो किस शासनकाल का वर्णन करते हैं, तो ये जो करते हैं आपके पार्थियन, किसका वर्णन करते हैं, आपका पार्थियन का वर्णन करते हैं। यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़क द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो कितने प्रतिशत यातायात ऐसा है जो सड़क द्वारा किया जाता है। तो सड़क द्वारा जो यातायात किया जाता है लगभग 87% यातायात आपका सड़क द्वारा ही किया जाता है। यानी 87% विकल्प 3 के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एथलेटिक्स ने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां पर जीता था। तो पहला जो विश्व चैंपियनशिप पदक था वह आपका 2003 में आपका फ्रांस में जीता था। कहां पर जीता था, 2003 में फ्रांस में जीता था। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 जो आपका 2023 वाला एग्जाम हुआ है उसमें एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम सीमा पार नदी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पार नदी है वह है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी भारत और आपकी पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आवश्यक आपका एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषित को बढ़ाता है और कोलेजन कोलजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताइए, कोलेजन के निर्माण में, तो इसमें जो कोलेजन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे प्यारे साथियों, कौन निभाता है, तो आपका सही जवाब होगा लाइसिन। कौन निभाता है, लाइसिन निभाता है। लाइसिन यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। तो बात करें जातक कथा की तो मेरे प्यारे साथियों जातक कथा जो जुड़ी हुई है वे आपकी बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। जातक कथा आपकी बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हैं। यानी बौद्ध संप्रदाय विकल्प सी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे। तो पहले कौन आए थे, तो केरल में जो आपका व्यापारिक स्टेशन, बात करें व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के समय पहले कौन आए थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले जो आए थे वे आपके कौन आए थे, इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके कौन आए थे, आपके पुर्तगाली व्यापारी पहले आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली व्यापारी पहले आए थे। यानी पुर्तगाली व्यापारी आपको विकल्प बी में दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वह आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो शुरू हुआ था या पारित किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड बन जाता है। तो कब किया गया था, आपका 1900, बताइएगा कब किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है, तो आपका 1950 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आंध्र भोज। तो बात करें हम आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता है, इनमें से किसे जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी अगर हम आंध्र भोज के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें से जो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्ण देव को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देव आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पठार की, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यानी बी विकल्प में आपको तिब्बत का पठार दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बात करें चावल के सबसे बड़े उत्पादक की, आपसे पूछा जा रहा है चावल का,
तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है आपका चीन। चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। इसमें विकल्प ए के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें अगर हम बात करें सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसमें जो पाई जाती है आपके मेरे प्यारे साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर आप सबसे मिले ऑप्शन में अगर आपको छिपी हुई बेरोजगारी भी मिलता है ना कि छिपी बेरोजगारी, तो छिपी बेरोजगारी भी आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस जनित रोग है। तो विषाणु और वायरस जनित रोग की बात करें तो इनमें से विषाणु या वायरस जनित जो रोग है मेरे प्यारे साथियों कौन सा है, इस बारे में पता होना चाहिए। तो चिकन पॉक्स जो है आपका वायरस या विषाणु जनित रोग है, आपको पता होना चाहिए। इसमें विकल्प आपका सही जवाब होगा, विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा, यानी भूमि सुधार सुधार जो आंदोलन था वह आपका सफल रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उन दो राज्यों का नाम बताइए जहां पर भूमि सुधार जो था सफल रहा। तो भूमि सुधार जो सफल रहा था केरल और पश्चिम बंगाल में दिया था, यानी पश्चिम बंगाल और केरल। आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है आपकी बुलर झील। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। तो कहाँ की केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कहाँ की। तो इसमें जो काम किया था वह आपका, ये क्वेश्चन ज़्यादा सिलेक्टेड है कि कहाँ की बैंक के रूप में काम किया था, तो इसमें बर्मा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बात करें दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन की, तो दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है मेरे प्यारे साथियों उसका पता होना चाहिए। ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण स्वर्णिम आपकामिक चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता। तो ये आपका किस शहर को नहीं जोड़ता, तो ये जो है आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपका भोपाल शहर को नहीं जोड़ता। किसे नहीं जोड़ता? भोपाल शहर को नहीं जोड़ता। भोपाल इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था। तो कौन सा नेता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो बदरुद्दीन आपका तैयबाजी, बदरुद्दीन जो आपका तैयबाजी है ये आपके जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का एक संस्थापक नहीं है या सदस्य नहीं है। इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है उसकी बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह आपका आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वह आपका 1986 में किया गया था। 1986 यानी विकल्प ए आपको सही जवाब दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि प्रदान
करने से रोकता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है राज्यों को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। तो राज्यों को जो उपाधि प्रदान करने से रोकता है वह आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 आपका राज्यों को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी एवं वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमली में मौजूद अम्ल का नाम। तो इमली में जो मौजूद अम्ल होता है वह आपका टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में होता है। टार्टरिक अम्ल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो बात करें नीलगिरी पर्वतों से जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कौन सी जनजाति का संबंध आपका नीलगिरी पर्वत से हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टोड़ा जो जनजाति है इसका संबंध आपका नीलगिरी पर्वत से है, यानी पहला विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट। तो महाराजा जो अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट थे वे कौन थे? तो वे थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपसे पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? तो ऋग्वेद के अगर हम केंद्रीय विषय की बात करें तो ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है वह है आपका ईश्वर की महिमा। अगला क्वेश्चन है राजा जय गोपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बात कर रहे हैं राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच जो पेशावर का युद्ध लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों आपका 1001 में। कब लड़ा गया था? 1001 में राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच आपका पेशावर का युद्ध लड़ा गया था, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 तत्व की पहचान करें जो आधुनिक उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंध नहीं रखता। तो आवर्त 6 से संबंधित कौन नहीं रखता? तो इनमें जो सिलिकॉन है वह आपका आवर्त 6 से संबंधित नहीं रखता, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का उपयोग होता है इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन को कम करने में किया जाता है, यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो बात करें तिब्बत भारत और आपकी बांग्लादेश। तो तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, सभी को पता होगा। ब्रह्मपुत्र नदी विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है, आपको पता होना चाहिए। 6 राज्य विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? बात कर रही है किस दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो 26 नवंबर जो बनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है? तो कौन से हिस्से में होती है? ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। किसमें? पाचक
कक्ष में किस में होती है? पाचक कक्ष में होती है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज का जो क्वेश्चन था, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आज सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहां से आपसे आरपीएफ एसआई में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो आरपीएफ एसआई के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप भी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।